मॉर्निंग बच्चों, हम 10 की संस्कृत का चैप्टर 2 और दूसरा जो पाठ है, द्वितीय पाठ संघीय शक्ति का अध्ययन कर रहे थे। कहानी का शीर्षक है संघीय शक्ति अर्थात संगठन में शक्ति। पिछली जो क्लास हुई थी उस क्लास में हमने नीति शतक, पंचतंत्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। जैसा कि आपको बताया गया था कि ये जो कहानी दी गई है संघीय शक्ति, नीति शतक जो ग्रंथ है पंडित नारायण पंडित का, उस के ग्रंथ से दी गई है। इस ग्रंथ में 4 भेद बताए गए हैं। पहला भेद था मित्र लाभ, दूसरा भेद का नाम था सुहिद्र मित्र सुहिद्र, और तीसरा जो इसका भेद था वह था विग्रह, और चौथा संधि। इस प्रकार से पिछली क्लास में हमने इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी थी। उससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ कि ये जो कहानी दी गई थी, ये कहानी मित्रलाभ के पहला जो अंश है, पहले जो कथा अंश है उससे लिया गया है संघीय शक्ति। इस कहानी में बताया गया है कि संगठन में शक्ति कितनी आवश्यक है, यानी कि जब व्यक्ति अलग अलग रहता है तो कोई भी दुश्मन या शत्रु उसको आसानी से परास्त कर सकता है। और अगर वही व्यक्ति, चारों व्यक्ति अगर आपस में मिलजुल कर रहते हैं, 4 जने मिलकर रहते हैं, तो उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता है, क्योंकि संगठन हो जाता है तो संगठन का आसान नहीं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि नीति शतक जो ग्रंथ है नारायण पंडित का, इसमें उन्होंने पटना के राजकुमारों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ बहुत ही मनोहर है, बहुत ही सुंदर इसमें चित्रण किया गया है, और इससे कई जगह प्रसिद्धि भी मिली है, पूरे लोक में यह प्रसिद्ध है। 4 इसके भेद बताए गए थे, मित्रलाभ, सुहिद्र भेद, विग्रह, संधि। इसकी जो भाषा थी वो सरल और सामान्य भाषा थी। इसके द्वारा कोई भी आसानी से इसको पढ़ सकता है। ऐसा ही एक ग्रंथ है पंचतंत्र। उस पंचतंत्र में भी इसी प्रकार की कहानियां दी गई है। इसके 5 तंत्र बताए गए थे। जैसा कि कहानियों में नीति शतक की जो कहानियां हैं, इसमें जो कहानियों का आधार बनाया गया है, यानी जिनके ऊपर कहानी आधारित की गई है, वह पशु पक्षियों को आधार मानकर बनाई गई है। सारी कहानियां पशु पक्षियों के आधार पर बनाई गई है, और सभी कहानियां कुछ न कुछ हमें ज्ञान की बात बताती है। ये जो कहानी है संगठन में शक्ति, इसका थोड़ा सा सारांश जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि एक गोदावरी नदी के किनारे पर, यानी कि गोदावरी नदी के किनारे पर एक विशाल सेमल का वृक्ष था। यानी कि गोदावरी नदी थी, उसके किनारे पर बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा एक सेमल का वृक्ष था। अनेक दिशाओं और देशों से आकर के पक्षी वहां रात्रि में निवास करते थे।
जैसा कि पिछली क्लास में बताया गया था कि जब रात्रि समाप्त हो जाती है अर्थात सूर्य निकलने वाला होता है, उस समय में जो भगवान कुमुदनी के जो नायक है चंद्रमा, वो अपने अस्ताचल के शिखर पर चले जाते हैं और सवेरा होने वाला होता है, तो बीच प्रकाश चंद्रमा का बाकी होता है और थोड़ा सा प्रकाश सूर्य का भी होता है। ऐसे समय पे जब चंद्रमा छिप जाता है, उसी समय एक लघु पतलक नामक जो कौवा है वो जाग जाता है। जैसे ही वो कौवा जागता है, वैसे ही उसकी नजर दूसरे यमराज के समान आते हुए एक शिकारी पर पड़ती है। जैसे ही लघु पतलक जो कौवा था, यानी कि कौवे का नाम था लघु पतलक, जैसे ही वो लघु पतलक होता है, वैसे ही उसकी दृष्टि दूसरी तरफ से आते हुए एक शिकारी पर जाती है। तो कौवा सोचता है कि आज प्रातःकाल ही कुछ अनिष्ट के दर्शन हो गए हैं, लगता है कुछ अनिष्ट होने वाला था। यानी कि प्रातःकाल का समय था और सुबह सुबह शिकारी अपने शिकार के लिए जा रहा था। उसी समय कौवा लघु पतलक कौवा जाग जाता है और सोचता है कि आज सुबह ही किसी अनिष्ट की आशंका मुझे लग रही है और कुछ अनिष्ट होने वाला है, अभी क्या ऐसा होगा जो मुझे देखना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो कौवा लघु पतलक उस शिकारी के पीछे पीछे जाता है और शिकारी घने जंगल में पहुंच जाता है, निर्जन जंगल में पहुंच जाता है और वहां पर वो अपने साथ में लाए हुए चावल के दाने वहां जमीन पर बिखेर देता है और उसके ऊपर जाल बिछा देता है और प्रसन्न होकर वह वहीं पास में झाड़ियों में पेड़ के पीछे वो छिप जाता है। उसी समय चित्रगीर नामक कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था और जाते जाते उसने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के दाने बिखरे हुए हैं। तो वह ये सोचता है कि ये तो घना जंगल है, इस जगह कोई मनुष्य तो रहता है नहीं, निर्जन है, तो इस निर्जन जंगल में चावल के दाने कहां से आए? यह सोचकर वह बहुत ही आशंकित हो जाता है और अपने साथ में जो परिवार के जो लोग थे उनसे कहता है कि ये जो चावल के दाने बिखरे हुए हैं, इन्हें मैं कल्याणकारी नहीं समझता हूँ। जो चावल के दाने बिखरे हुए हैं, इन्हें मैं कल्याणकारी नहीं समझता हूँ, क्योंकि इस घने जंगल में चावल के दाने संभव हो ही नहीं सकते। तो इस बात पर हमें विचार करना चाहिए कि हमें इन चावल के दानों को खाना है या। तब वो विचार करते हैं, तभी एक दूसरा कौवा है, दूसरा जो कबूतर है वो बोलता है। लेकिन उससे पहले जो चित्रगीत अपने परिवार वालों साधु जो कबूतर थे उनको ये बोलता है कि बिना विचारे कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। यानी कि जो भी हमें कार्य करते हैं उसे सोच विचार कर हमें करना चाहिए, ऐसा वो बाकी कबूतरों को कहता है। जब चित्रगीत अपने परिवार वाले कबूतरों को कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो दूसरा जो कबूतर था वो घमंड के साथ में ही बोलता है। क्या बोलता है? यहाँ तक हमने पिछली क्लास में हमने ये कहानी पढ़ ली थी। इसके आगे की जो कहानी है वो हम आपके सामने बताते हैं। इससे पहले की कहानी आपको बता दिया है, उसका सारा मैंने आपको बता दिया है। आप उसको पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। और उससे संबंधित किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए या कोई आपको शंका है या कुछ आपको पूछना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
उस पिछली क्लास के जो आगे का जो भाग है वो हम शुरू करते हैं। उसी समय जब कबूतरों का राजा चित्रवीर उनसे कहता है कि बिना विचारे हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, तभी एक कबूतर सहदर्द घमंड के साथ कहता है, घमंड के साथ कहता है, आह सहदर्द मतलब घमंड, आह मतलब कहा, एकथ मतलब कहा। आह और एकथ से दोनों समान है, समान दोनों का अर्थ होता है। आह का अर्थ होता भी कहना होता है, एकथ का मतलब भी कहना होता है। ये एकथ जो है कट धातु है इसके अंदर, और भूतकाल का ये है रूप है, भूतकाल में ये बताया गया है इसको एकथ, और आह का मतलब भी होता है कहना। ईर्षि घृणी स्वसंतुष्टः क्रोधनो नित्य संकित परभाग्योपजीवी च षडेतर दुख भागी। वह कबूतर घमंड के साथ कहता है, वो उसने जो कहा था वो इस श्लोक के आधार पर बता रहे हैं। श्लोक है हमारे पास में, ईर्षि घृणी स्वसंतुष्ट क्रोधनो नित्य संकित परभाग्योपजीवी षडेते दुख भागिना। इस प्रकार से ये जो हमारा श्लोक है, इस श्लोक में बताया गया है, उस कबूतर के माध्यम से बताया गया है, कहा गया है ईर्षि, ईर्षि का अर्थ होता है ईर्ष्या करने वाला। ईर्षि का क्या होता है? ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्या करने वाला। दूसरा है घृणी, घृणी का अर्थ होता है घृणा करने वाला। क्या होता है? घृणा करने वाला। स्वसंतुष्ट, स्वसंतुष्ट का होता है असंतोषी, असंतोषी। असंतोषी का मतलब जिसको किसी चीज में संतुष्टता नहीं मिलती है, जो किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं है किसी भी कार्य से, वो क्या कहलाएगा? असंतोषी। उसके बाद है क्रोधनो। क्रोधनो का अर्थ होता है क्रोध करने वाला, क्रोधी स्वभाव वाला या क्रोध करने वाला। नित्य संकित, नित्य संकित का अर्थ होता है हमेशा शंका करने वाला, हमेशा शंका करने वाला। इसके बाद है परभाग्योपजीवी। परभाग्योपजीवी का मतलब होता है दूसरे के भाग्य, दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाला, दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाला। इस प्रकार से ये 6 प्रकार बताए गए हैं जो दुख के भागी होते हैं। पहला जो है ईर्षि, ईर्षि का मतलब है ईर्ष्या करने वाला। दूसरा घृणी, घृणा करने वाला। तीसरा है स्वसंतुष्ट अर्थात असंतोषी। चौथा है क्रोधी, क्रोध, क्रोधनो, क्रोध करने वाला या क्रोधी। पांचवा जो बताया गया है दुख के भाग का प्रकार, वह बताया गया हमेशा शंका करने वाला, हमेशा शंकित रहने वाला। और छठा जो हम बताया गया है वह बताया है दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाला। ये जो 6 प्रकार बताए गए हैं, ये 6 प्रकार दुख के भागी होते हैं। यानी कि जो ये 6 प्रकार का प्रयोग करता है वह हमेशा क्या होता है? दुखी होता है। कैसा होता है? दुखी होता है। तो वही बात उस कबूतर के माध्यम से बताई जा रही है कि जब चित्रवीर ने यह सब कहा कि हमें बिना विचारे कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, तो उसने चित्रवीर को समझा कि यह संकेत है, हमारे से घृणा करता है, इसीलिए ये हमारे साथ में नहीं है।
तब उस कबूतर के माध्यम से बताया गया कि जो हिंसा करता है, घृणा करता है, संतुष्ट है, क्रोध करता है, हमेशा शंका करता है, दूसरे के भाग्य पर जीवित रहता है, ये 6 प्रकार दुख प्राप्त करने वाले होते हैं, लेकिन 6 प्रकार से दुख प्राप्त होता है। इसके बाद पहला है हमारा तत् श्रुत्वा। तत् मतलब यह, श्रुत्वा श्रु प्लस तत्वा, इसमें श्रु धातु होगी और प्रत्यय कौन सा होगा? कत्वा। कत्वा पढ़ते हैं टी-शर्ट में आता है, जब पढ़ते हम बताए गए थे, इसमें आपको बताया गया था कि कत्वा कार्य हल्के अर्थ में आता है। यह सुनकर के कपोत राजस्य शंका च अनादृत्य सर्वे कपोता तत्रोपविष्टा। तथा मतलब उसके बाद यह सुनकर के, ये सब सुनकर के कबूतर के राजा की शंका का अनादर करके, यानी कि उसकी बात को न मान करके सर्वे सभी कपोतः कबूतर तत्र वहां उपविष्टा बैठे, यानी कि उत्तर में यह सुनकर के कबूतर के राजा की बात का अनादर करके सभी कबूतर वहां बैठ जाते हैं, अर्थात जहां पर चावल के दाने बिखरे हुए थे उन चावल के दाने पर वो जाकर बैठ जाते हैं। अनंतरम उसके बाद सर्वे जालेन बद्धा, उसके बाद अनंतरम ये अव्यय शब्द है। अनंतरम सर्वे सभी जालेन जाल के द्वारा बद्धा बंध जाते हैं, यानी कि सभी कबूतर जाल में बंध जाते हैं। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। ततः उसके बाद जिसके वचन से, जिसके कहने से वहां सभी कबूतर उतरे थे, सभी उसका तिरस्कार करते हैं। तिरस्कार का मतलब उसका बुरा भला, उसको बुरा भला कहते हैं, उल्टा सीधा कुछ बोलते हैं कि इसने, उसके कहने पर हम यहाँ पे नीचे उतर गए हैं और हम सभी जाल में फंस गए। तो उसके वजह से वो वहां नीचे उतरे थे, सभी इसका क्या करते हैं? तिरस्कार करते हैं। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रवीर्यवाच। तस्य मतलब उसके, तिरस्कारं श्रुत्वा उसके बुरा भला की बातों को सुनकर के, यानी कि जिस प्रकार से सभी कबूतर उसको बुरा भला कहते हैं, यह सुनकर के चित्रवीर ने कहा। चित्रवीर कौन था? कपोतराज। कपोतराज कौन था? चित्रवीर। तो उसने कहा कि नायमस्य नायम अस्य दोषः, इसमें इसका दोष नहीं है, इसमें इसका दोष नहीं है। इसमें इसका दोष नहीं है, इसके कहने से वो हम उतरे थे, तो उसमें उस कहने में उसका दोष नहीं है। विबद्ध कामे विस्मय एवं का पुरुष लक्षणम। अब इसमें कायर पुरुष के लक्षण के बारे में बताया गया है कि जो कायर व्यक्ति होता है वो विपत्ति के समय आश्चर्यचकित हो जाता है, विस्मित हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है उसको कि हमें ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वह उस काम को करने की सोचने लगता है। तो विपत्ति के समय आश्चर्य ही कायर पुरुष का लक्षण है, यानी कि जब हमारे सामने मुसीबतों का पहाड़ रहता है तब हमें आश्चर्य होता है, तो लोग उस समय आश्चर्य करते हैं, तो हम किसके समान माने जाते हैं? हमें कायर व्यक्ति के समान माने जाते हैं। इसलिए हमें विपत्तियों का, अर्थात मुसीबतों का सामना डटकर करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए उन पर। तद अत्र वहां इस प्रकार धैर्य अवलंबे, धैर्य धारण करके प्रतिकार से चिंतमान, इसका प्रतिकार के लिए सोचते हैं।
कि विपत्ति के समय ही कायर पुरुषों का ये लक्षण होता है कि वो विस्मय हो जाते हैं, अर्थात आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसलिए यह धैर्य से काम लेकर के अर्थात धैर्य से सोच करके इस मुसीबत का हमें उपाय सोचना होगा। प्रतिकार चिंत्यताम में प्रतिकार है प्लस चिंत्य काम। इदानीम में क्रियाकाल हमें इस प्रकार करना चाहिए, इस समय ऐसा करना चाहिए। इसने कहा, चित्रव्यूह ने कहा इस समय ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सर्वे एक भूया, सभी एक साथ सोच करके एक साथ मन लगा करके एकत्रित होकर के जालम आदाय जाल को लेकर के उड़ चलो। हमें इस तरह से करना चाहिए कि सभी एक साथ सोच करके एक साथ शक्ति लगा करके इस जाल को लेकर उड़ चलो। इति विचिन्त्य, इति यानी इस प्रकार विचिन्त्य सोच करके। अब यहाँ पे भी प्लस चिन्ह प्लस यप, यहाँ पे विचिन्त्य जो दिया गया है, यहाँ पे भी उपसर्ग है, चिन्ह धातु है और प्रत्यय कौन सा है? यप। वी प्लस चिन्ह प्लस यप, यहाँ पे यप प्रत्यय है, तो इसका क्या होगा? विचार करके, ऐसा विचार करके, ऐसा विचार करके सर्वे पक्षिण, सभी पक्षी अर्थात सभी कबूतर जालम आदायो उत्पत्तिता, जाल को लेकर के उड़ जाते हैं। ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके सभी पक्षी अर्थात सभी कबूतर जाल को लेकर उड़ जाते हैं। अनंतरम उसके बाद स व्याघ्र वह शिकारी सुदूरात जाल पार कानन। अब ये जो वाक्य दिया गया है, शब्द दिया गया है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सुदूरात, सुदूरात प्लस जाला प आर कानन, सुदूरात प्लस जाला पार कानन। के स्थान पर जय सुदूरात, तो सुदूरात जाला पार है कि दूर से ही जाल को अपहरण करके ले जाते हुए सव्याघ्र उस शिकारी ने दूर से ही जाल का अपहरण करके ले जाते हुए उन कबूतरों को ताना उनको अवलोक्य देख करके पश्चात धावनम तो उनके पीछे दौड़ने का काम करता है, उनके पीछे वह दौड़ता। उस शिकारी ने दूर से ही जाल को अपहरण करके ले जाते हुए उन कबूतरों को देख करके उनके पीछे वह दौड़ता है। ततस्तेषु चक्षुर्विषयाणि विषयाति कान्तेषु पक्षिषु सव्याघ्रो निवृत्तः। ततस्तेषु जब तक वह पक्षी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए, जब तक उन पक्षी की आंखों से ओझल नहीं हो गए तब तक वह उन पक्षियों के पीछे दौड़ता है। और जब वो आंखों से ओझल हो जाते हैं तो वह शिकारी वापस लौट कर आ जाता है। अर्थात वो शिकारी ने क्या किया? दूर से उन जाल के अपहरण करते हुए उन कबूतरों को देखा और उनके पीछे दौड़ा, और जब तक दौड़ता रहा कि जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए तब तक उनके पीछे दौड़ा। और जैसे ही वो उसकी आंखों से ओझल हो गए
स व्याध लौट आया शिकारी अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है अल्पानामपि वस्तूनां संगति कार्य साधिका त्रणे गुणत्वापन्ने बध्यन्ते मददन्तिनो। अल्पानामपि वस्तूनि त्रणे गुणत्वापन्ने बध्यन्ते मददन्तिनो। उच्यते कहा गया है, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? अल्पानामपि छोटी छोटी वस्तुएं भी संगति कार्य साधिका, अर्थात छोटी छोटी वस्तुओं को भी हम एकत्रित करने तो भी वह कार्य को सफल कर सकती है। अर्थात छोटी छोटी जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं को हम एकत्रित करके भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। त्रणे गुणत्वापन्ने, जिस प्रकार गुणत्वापन्ने बध्यन्ते मददन्तिन। त्रणे का मतलब तिनके, गुणत्वापन्ने तिनके को गुणत्व प्राप्त करने पर, यानी कि तिनके को बांटने पर, यानी कि तिनका होता है, उस तिनके को बांटा जाता है, कूटा जाता है, बांटने कूटने पर उसे रस्सी का रूप दिया जाता है। तो त्रणे गुणत्वापन्ने यानी कि जिस प्रकार तिनके को कूट कर बांट करके एक रस्सी बना ली जाती है और उस रस्सी से उस मस्त बलशाली हाथी को भी बांध दिया जाता है। तो छोटी छोटी जो वस्तुएं होती है, तिनका छोटा होता है, उस छोटे से तिनके को कूट पीट करके बांट करके एक बड़ी रस्सी का निर्माण कर लिया जाता है। उस बड़ी रस्सी से उस मस्त हाथी को बांध दिया जाता है। इसी प्रकार जिस छोटी छोटी जो भी वस्तुएं होती है उन वस्तुओं को अगर हम एकत्रित करके रखें तो वह सारी वस्तुएं हमारे कभी न कभी अवश्य हमारे काम आएगी। किस प्रकार? जिस प्रकार एक छोटे से तिनके को बांट करके उसके बल लगा करके उसमें रस्सी का रूप दे दिया जाता है और उस रस्सी से मस्त हाथी को बांध दिया जाता है। इसी प्रकार छोटी वस्तुएं हमारे बहुत काम आती है। इस प्रकार से ये जो हमारा सेकंड जो चैप्टर था, दूसरा जो पार्ट था संघीय शक्ति, संगठन में शक्ति, ये समाप्त होता है। इस पैराग्राफ का एक बार वापस आपको हिंदी अर्थ बता देता हूँ और आपको इन पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर हैं उनको आपको करने हैं और इससे संबंधित किसी प्रकार की आपको कोई जानकारी या कोई समस्या हो आप पूछ सकते हैं। कपोतः सहदर्पं आह, कबूतर ने घमंड के साथ में कहा। ईर्षी धनी तर्क संतुष्ट, दोनों वित्तीय संकेत है, ईर्षा करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी क्रोधी स्वभाव वाला, हमेशा शंका से रहने वाला, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 प्रकार उनके भागी होते थे। यह सुनकर के कबूतर राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहां बैठ जाते हैं, वहां उतर जाते हैं। उसके बाद सभी जाल में बंध जाते हैं। जिसके कहने पर वो वहां बैठे थे, वहां उतरे थे, सभी उसका तिरस्कार करते हैं। उसके तिरस्कार को सुनकर, उसकी बुरी भला सुनकर चित्रकेतु ने कहा कि नायमस्य दूसरा इसमें इसका दोष नहीं है। विपत्ति काले इसमें ये अर्थात विपत्ति के समय जो कायर पुरुष होते हैं वो आश्चर्यचकित रहते हैं, ये उनका लक्षण है। यानी कि कायर पुरुषों का लक्षण क्या है कि विपत्ति के समय वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तदत्र धैर्यमवलंब्य, इस प्रकार पूरी धैर्य से काम लेना चाहिए और इसका उपाय हमें सोचना चाहिए। इस समय ऐसा हमें करना चाहिए।
सर्वे वेग चित्ती भूय जालमादायो दीयता। सभी एक चित्त होकर के अर्थात एकत्र होकर के इस जाल को लेकर उड़ चलो, अर्थात इस जाल को ऊपर लेकर चलते हैं। इति विचिन्त्य ऐसा विचार करके सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ जाते हैं। अनन्तरं सव्याधः सुदूरात् जालपर्यतान् तान् अवलोक्य पश्चात् धावनम् अकरोत्। इसके बाद वह शिकारी दूर तक जाल ले जाते हुए उन कबूतरों को देखकर उनके पीछे दौड़ता है। जब तक वह उनके पीछे दौड़ता है तब तक कि वो उसकी आंखों से दूर नहीं हो जाते, वो पक्षी उसकी आंखों से दूर नहीं हो जाते, तब तक वो उनके पीछे दौड़ता है। और जब वो उसकी दृष्टि से दूर हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, तो वह शिकारी वापस लौटकर आ जाता है। अतएव उच्यते इसीलिए कहा गया है अल्पानामपि वस्तूनां समृद्धि कार्य साधिका तणेन्वपन्ने वर्ध्यन्ते मददन्तिः। अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं भी एकत्रित करके कार्य को सफल कर सकती हैं। यानी कि छोटी छोटी वस्तुओं को हम एकत्रित करके रखें तो समय आने पर वो हमें काम आती है। जिस प्रकार तणेन्वपन्ने वर्ध्यन्ते मददन्ते, अर्थात तिनका गुण को प्राप्त करके, तणे गुणत्वापन्य मतलब प्राप्त करके, गुण को प्राप्त करके तिनका क्या गुण प्राप्त कर लेता है? तिनका यह गुण प्राप्त कर लेता है कि जब तिनके को और पीट के उसको बांटा जाता है तो वह एक रस्सी बन जाती है और उस रस्सी से मदमस्त हाथी को भी बांध दिया जाता है, ऐसा कहा गया है। तो छोटी छोटी वस्तुएं भी हमारा कार्य पूरा कर सकती है, इसीलिए हमें छोटी छोटी वस्तुओं को भी संभाल कर रखना चाहिए। इस प्रकार से ये जो हमारा दूसरा जो पाठ था संज्ञेय शक्ति समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी इस पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर है उन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में करें। अगली जो क्लास होगी उसमें हम कुछ नए टॉपिक के साथ में या नए चैप्टर के साथ में आपके साथ होंगे। धन्यवाद।